भाई फाइनली हम पहुंच गए अपने होटल में। सीन क्या हुआ भाई, पहले हम यहाँ से गए, हमने कहा भाई ये क्या सीन है। हमारे जाने से पहले वो जाके हाथ में लाके कहता था अस्सलाम वालेकुम सर जी 2 कमरे चाहिए देने पाई उन्होंने, उसका रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि हम 4 जाने थे, हमने कहा हम 2 इस करने के साथ इस होटल में जाते हैं, साथ में दूसरा होटल है ना, आप दोनों उसमें चले आना। हमने ऐसा ही किया, हम 2 उसके साथ उस होटल में रूम देखने चले गए। पाई कितने गए, पाई कितने गए, वो साथ वाले होटल में चले गए। हमने सोचा अब इसको भगाएं। यहाँ से टोकन लेके भाई को देना है और यहाँ पे टोकन स्कैन हो रहा है, सीधा हम अंदर चले जाएंगे, किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं। ये देंगे यस, ये टोकन हमें मिल गए। ये स्टार्ट हुई और इसकी जो स्पीड आ रही है वो 68 किलोमीटर। अब दोबारा रुक रही है, स्टेशन आ गया मतलब। और उसके बाद आएगी हमारी फ्रूट चाट, इसको ट्राई करते हैं। तो हमारी मीठी चाट है वो भी रेडी हो गई, फुल फ्रूट चाट। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश लगी हुई है, पान की दुकान है, तो मीठा पान तो ट्राई करना बनता है ना। हाँ भरा हुआ फुल लोडेड पान है, अंगूर डालेंगे अंदर। मटन कढ़ाई विच बटर आ गई है हमारी, और बस अब इसको स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आ रहा है। तो भाई ये कहानी है लाहौर के बारे में। हम लाहौर के रेलवे स्टेशन पे जैसे ही उतरे, ये व्लॉग है वहाँ से आगे का सीन। भाई कुछ ऐसा था, हम वहाँ से उतरे रेलवे स्टेशन से, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई आप जौहर चले जाएं, क्योंकि वो हमारा लाहौर में फर्स्ट डे था। हमें चाहिए था होटल, हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि भाई आप जौहर में चले जाएं, आपको A1 वहाँ पे होटल मिलेंगे। अगर आप रेलवे स्टेशन पे होटल लोगे तो आपको थोड़ा मतलब लो लेवल के मिलेंगे। वहाँ पे अमूमन वो लोग रहते हैं जिनको कोई काम होता है, मतलब लो बजट में वो आपको मिल जाएंगे। जैसी आपको फैसिलिटी चाहिए जौहर में आपको वैसे होटल मिल जाएंगे। हमने क्या किया, हमने कहा भाई सही है, चिल सीन है। हमने रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद भाई हमने सीधा ली ऑरेंज ट्रेन। ऑरेंज ट्रेन के शशके करने थे, वहाँ से सामने से ही चलती थी। हम चले गए सीधा उसके स्टेशन पे, हमने जाके सीधा ऑरेंज ट्रेन ली। टिकट्स वगैरह हमने वहाँ से लेनी है, पहले यहाँ से अंदर जाना है और यहाँ से हमारा सामान एक स्कैन होकर अंदर जा रहा है। पहले वहाँ से टिकट लेते था, वो बंद है, क्लोज है, पता नहीं क्या सीन है। अब यहाँ से बैग वगैरह अंदर जाएंगे और हम वहाँ से जाएंगे। यहाँ से टोकन लेके भाई को देना है और यहाँ पे टोकन स्कैन हो रहा है, सीधा हम अंदर चले जाएंगे, किसी भी स्टेशन पे उतर सकते हैं। ये देंगे यस, ये टोकन हमें मिल गए वापस। और जहाँ में हम उतरेंगे इनको हमने वहाँ पे डालना है और हमारी राइड ख़त्म हो जाएगी। हैंड रेल को थामे रखिए और एहतियात से कदम रखिए। टिकट्स वगैरह ले लिए, सीढ़ियों ऊपर जाएंगे और वहाँ से हम अपना ऑरेंज ट्रेन आ गई है। 2-3 हमने जाते हुए भी देखी थी और शशके मतलब नेक्स्ट लेवल का स्टेशन है यार। रेलवे स्टेशन से ये ज़्यादा अच्छा है, पीछे आ गई ट्रेन हमारी, इस पर ही हम शायद जाएँ। अली टाउन का बोल रहे बस। ये गई भाई ऑरेंज ट्रेन। अब हमारी जो आएगी वो इस वाले ट्रैक पे आएगी, हमें इस वाले ट्रैक से चढ़ना है। हमारी ट्रेन आ गई भाई, इसमें हम जाएंगे और ऑरेंज ट्रेन हमारी आ चुकी है। देखें अंदर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अब ये गेट खुलेगा, अंदर चले जाएंगे। अभी जो सफ़र इसका है वो अंडरग्राउंड स्टार्ट हो गया है। हमारे जो स्टेशन रहते हैं वो 3 स्टेशन और रहते हैं। यहाँ से हमें जाना है यहाँ पे टोकर न्याज पे, और अभी हम यहाँ से लाइट इस तरफ स्क्रॉल कर रही है। तो यार ट्रेन जो है वो बहुत स्पीड से जाती है, जैसे ही चलती है मतलब एकदम बैक साइड पे ना झटका लगता है। और 40 रुपये इसकी टिकट है और कहीं भी आप उतर सकते हो, मतलब एक साइड में 40 रुपये देकर आप एक ट्रैक पूरा कर सकते हो। वहाँ पे उतरना पड़ता है, अगर आपको वापस आना है दोबारा 40 रुपीज़ देना पड़ता है, फिर आपको सेकंड ट्रैक के लिए जाना पड़ता है। अच्छा है, एयर कंडीशन है, सब लोग खड़े हुए हैं, अभी सीट्स खाली नहीं है इसलिए खड़े हुए हैं। मैक्सिमम 20 सेकंड इसका स्टे होता है, तकरीबन 10 सेकंड का। आप देखें ये चलेगी ना, ऐसा स्पीड से चलेगी। यहाँ तो ये ग्राउंड को बिल्कुल टच कर रही है, फुल स्पीड से जाएगी। ये यार इसका ट्रैक है वो देख रहे हैं, नीचे एक वो ट्रैक है, ये ट्रैक है, उस तरफ से अप है और इस तरफ से डाउन है, मतलब 2 ट्रेन एक साथ चलती हैं। और टोटल 24 ट्रेन है, 27 टोटल 27 ट्रेन है। 20 सेकंड का तकरीबन 10 से 15 से 20 सेकंड का एक स्टेशन पे स्टे होता है। और रुकने के बाद जब चलती है ना, ऐसे जूम करके जाती है, सारे जो खड़े होते हैं पीछे कुछ तरफ झटका लगता है। ये देखें गेट बंद हुआ, हम देखने कैसे जाएगी। ये स्टार्ट हुई और ये पीछे की तरफ झटका लग रहा है, अब देखें चलते ही तेज़ हो जाती है। अब स्पीडोमीटर खोला है तो भाई इसकी जो स्पीड आ रही है वो कितनी आ रही है, 70 किलोमीटर। कहाँ है हाँ ये रही 68 किलोमीटर। अब दोबारा रुक रही है, स्टेशन आ गया, मतलब 1 मिनट भी नहीं चलती स्टेशन आ जाता है भाई, बहुत फास्ट है। मतलब जाते ही चलते ही बस 60-70 पे पहुंच जाती है। हमारा स्टेशन आने में तकरीबन 2 स्टेशन और हैं, फिर हमारा स्टेशन आ जाएगा। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा रहा भाई, फर्स्ट टाइम है, स्पीड बहुत तेज़ है, जल्दी पहुंच जाते हैं।
जब मैं लास्ट टाइम आया था मैं इसमें नहीं बैठा था क्योंकि ये तब इसका इब्तिदा होने वाला था, अभी हुआ नहीं था। और लास्ट टाइम तकरीबन साल होने वाले तब आया था, उस टाइम इसका इब्तिदा होने वाला था, अभी हुआ नहीं था। और अब इसका इब्तिदा हो चुका है। उस टाइम मैं मेट्रो में बैठा था, मेट्रो का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। यहाँ नहीं बैठा था, वो भी इस्लामाबाद में बैठा था। यार मैं और उमर यहाँ पे एक बात नोट कर रहे थे, हम दोनों ने एक बात नोट किया, यहाँ पे हमें कोई भी एक बड़ी बिल्डिंग नज़र आई, मतलब बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पे है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बस यही बिल्डिंग है। कराची में तो वो भाई आसमान थोड़ा सा ऊपर रहेगा वरना टच ही हो जाना था। फाइनली हमारा स्टेशन आ गया, टोकर न्याज देख के हमें उतरना था और अब सब ग्रुप मेंबर्स खड़े हो जाएंगे। पहले एक गेट खुलता है, फिर सेकंड गेट खुलता है और फिर हमें बाहर एग्जिट हो जाते हैं। ये सीन है ट्रेन का। एग्जिट सीन सेम वैसे ही है जैसा वहाँ पे था। यहाँ पे अपने जो हमने वहाँ पे कॉइन मिला था उसको यहाँ पे हम अंदर करेंगे, बस यहाँ पे हम अपना जो कॉइन है उसको स्क्रॉल करेंगे अंदर की तरफ, ये अंदर चल जाएगा और हम एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। अब हम वापस अगर हमें अंदर जाना है तो हमें दोबारा 40 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ हम अंदर नहीं जा सकते। सो फाइनली हम उतर गए। हमने जो अपना कॉइन था वो स्क्रॉल कर दिया, वो एज इट इज़ मेट्रो वाला ही सीन था। और जैसे मेट्रो वाला था वैसे ही ओरिजिनल लाइन ट्रेन का सीन था। क्योंकि यहाँ से ऊपर आने का एलिवेटर है और हमें यहाँ पे कुछ सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे हम उतरे, वहाँ से हमने ऑटो करवाया। ऑटो ने 150 या मतलब 100 लिए थे, तकरीबन 203 किलोमीटर के चार्जेस लिए। जौहर में छोड़ा। फाइनली होटल आ गया हमारा और बस ये सामने हमारा होटल है, हम इसमें जाएंगे और देखेंगे क्या सीन है। तो भाई हम सीधा चले गए जौहर। जौहर चाहते ही हमने वो होटल विजिट किया, समझ में आया, लेकिन वो 3 बंदों का रूम था, हमें चाहिए थे 4 बंदों का रूम। अब एक को नीचे मैट्रेस लगाना पड़ रहा था, मसला ये आ रहा था एक नीचे कौन सोएगा। फिर हमने अलग अलग रूम का सोचा, फिर हमने वो भी नहीं लिया। हमने कहा भाई और बहुत सारे होटल हैं, यहाँ से निकलते हैं कोई और देख लेते हैं। हम वहाँ से निकले भाई, वहाँ से निकले, एक और होटल देखा, वो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली था। उसका रूम था 5500 का था, 2 पर्सन का। और उसके बाद छोटा रूम था, उसमें 4 हम एडजस्ट नहीं हो सकते थे। 4 अगर एडजस्ट होना है तो 2 मैट्रेस लगा के दे रहे थे, वो नीचे लगाने पड़ते और फिर उसमें मजा नहीं आना था क्योंकि यार 2 जनों ने नीचे सोना था। छोटा रूम था, अच्छा था होटल और 2 बंदों का बुफे ब्रेकफास्ट उसमें 8 था 5500 में। अगर 2 बंदे एक्स्ट्रा थे उनके मतलब कोई 1000 या 500 एक्स्ट्रा थे। उसके बाद भाई हम वहाँ से निकले, हमने कहा ये भी नहीं। फिर हम वहाँ से निकले और फिर ऐसे इतना ज़्यादा हम रुल गए, ख्वार हो गए। पहला दिन था, थक गए। हमने कहा बस जाते होटल जाएंगे, आज के दिन भी लाहौर घूमेंगे, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला, बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमें वहाँ पे कोई होटल नहीं मिल रहा था। फिर हम वहाँ से निकले, रिक्शा करवाया, फिर उसने कहा कि किसी ने कहा कि चलो होटल चलो, किसी ने कहा कि रेलवे स्टेशन चलो। फिर उमर वाले कह रहा था कि हमारे कज़न ने रेलवे स्टेशन पे होटल लिया था, उसने कॉल किया, उसने कहा है कि भाई वहाँ पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे आपको अच्छा होटल मिलेगा। ठीक है भाई मान लेते हैं। उसके बाद क्या किया, फिर हमने वहाँ से जौहर से दोबारा रिक्शा करवाया, रिक्शा करवा के हम गए दोबारा। अब वापस जाना पड़ रहा है, अब जाके स्टेशन पे ही हम अपना होटल बुक करेंगे। लंबा ट्रैवल पड़ गया। ये आगे स्टॉप के सेकंड भी चल रहे हैं, 19, 18, 17, 16 चली गई भाई। तो फाइनली हमारी ये ट्रेन आ गई है और हम इस ट्रेन में बैठ के जाएंगे आज। ये हमारी ट्रेन आ गई है, ये पूरी खाली। वहीं से दोबारा हमने रिक्शा करवाया, गए उसी स्टेशन पे, वहाँ से हमने दोबारा ऑरेंज ट्रेन ली। ऑरेंज ट्रेन लेने के बाद दोबारा हम रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन जाके भी होटल देख रहे हैं, इसलिए कहते हैं बहुतियाँ दाइयाँ होने तक केस खराब होता। तो हमने कहा भाई हमारे दोस्त है, चलो कुछ सही बता रहे होंगे। हम चले गए दोबारा रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन जाके हमने होटल देखे, वही होटल वाकई सस्ते थे। 4 बंदों का रूम हमें मिल रहा था 1600 रुपीज़ में, 4 अलग अलग बेड लगे हुए, अच्छा था। मतलब 1600 के हिसाब से तो भाई नेक्स्ट लेवल का था रूम। 2000 उन्होंने बोले, एक होटल में गए उन्होंने 2000 बोले, 1600 में उन्होंने कहा आपको दे देंगे, गर्म पानी भी आएगा क्योंकि सर्दियाँ थी लाहौर में, हल्की हल्की गर्म पानी भी आएगा और जो अदर फैसिलिटीज़ होती है वाईफाई और टीवी भी था रूम में। तो हमने कहा यार यहाँ पे नहीं, वो थोड़ा सा ना रूम थोड़ा सा रफ था पर सही था। 1600 के हिसाब से भाई एवन था, 4 बंदे 1600 अलग अलग बेड लेवल था, नेक्स्ट लेवल था। उसके बाद भाई हम गए सातले एक होटल में, वहाँ पे हमें एक मिल गया ब्रोकर। उसने कहा कि यहाँ पे रूम तो खाली नहीं है। हमारे साथ एक बंदा आ गया, वो हमें उसने इतने सारे होटल विजिट कराया। हमने कहा भाई हमारा क्या पता नहीं क्यों इतना हमें विजिट करवा रहे हैं। वो था भाई ब्रोकर। हमें उस दिन समझ में आया OLX की पोस्ट पे ये क्यों लिखा होता है कि ब्रोकर्स अवॉइड फ्रॉम माई पोस्ट। तो भाई उसने हमें इतने सारे होटल विजिट करवाए, सात आला। फिर उन्होंने कहा कि एक होटल है वो बहुत अच्छा है, वो हम गए, हमें रूम ही नहीं मिला, उसी एरिया में था, स्टेशन के एरिया में। फिर हमने वहाँ पे बहुत सारे होटल विजिट किए, किसी में रूम था, किसी में नहीं था, किसी में कोई मसला था, कोई वो 7th फ्लोर पे था, कोई 5th फ्लोर पे था, लेकिन इतना ऊपर आना जाना, लिफ्ट भी नहीं थी, तो इतना कोई मजे वाले रूम नहीं था। हमने कहा नहीं हमें नीचे चाहिए। उसके बाद भाई वो हमारे साथ साथ उसने हमें रिक्शा करवाया, रिक्शे में बैठा कहीं और एक और जगह ले गया, लक्ष्मी चौक। हाँ लक्ष्मी चौक ले गया, वहाँ पे जाके इतने सारे होटल विजिट करवाए, 1, 2, 3, 4, कोई समझ में नहीं आ रहा, किसी के रेट बहुत ज्यादा हाई। और एक होटल हमने वहाँ पे देखा, पता नहीं क्या नाम था, नाम भूल गया उसका। उसमें भाई एक रूम था, इतना अच्छा लगा यार, मतलब A1, इतना कॉस्टली भी नहीं था, 7000 का रूम था और 2 पर्सन का था, मतलब अच्छा लगा, डेकोरेटेड था, फुल एक ऑफिस चेयर पड़ी थी, ऑफिस चेयर भी लश के
शशके वाली, लश्के वाली नहीं, शशके वाली, एक लंबा सा टेबल था, मतलब A1 शशके। बहुत मजा आया उसको देखने में। और फिर 7000 1 पर्सन, हमने कहा भाई हमें 4 दिन रहना था, हमारे बजट से आउट हो रहा था, हमने कहा नहीं भाई ये नहीं लेना। और भाई जो ब्रोकर था ना वो हमारे साथ था, वो जैसे उस होटल में जाता था उसका रेट हाई हो जाता था। हमने कहा भाई ये क्या सीन है। हमारे जाने से पहले वो जाके हाथ में ला के कहता था अस्सलाम वालेकुम सर जी 2 कमरे चाहिए देने, अस्सलाम वालेकुम सर जी 2 कमरे चाहिए देने, अस्सलाम वालेकुम सर जी 2 कमरे चाहिए देने भाई उन्होंने, और भाई उन्होंने कमरे चाहिए देने, उसका रेट ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि हम 4 जाने थे, हमने कहा हम 2 इस करने के साथ इस होटल में जाते हैं, साथ में दूसरा होटल है ना, आप दोनों उसमें चले आना। हमने ऐसा ही किया, हम 2 उसके साथ उस होटल में रूम देखने चले गए। पाइहुनी कितने गए, पाइहुनी कितने गए, वो 7 वाले होटल में चले गए। 7 वाले होटल में पूछ के रूम देख के आ गए। फिर हम जब उसके साथ उसी होटल में गए, उसका रेट फिर ऊपर बताया उन्होंने, मतलब उनका वो कोई फिक्सिंग वाला सीन होता है। फिर हम बैठे चाय पी, हमने सोचा अब इसको भगाएं, कैसे भगाएं। हमने कहा हम जौहर ही जा रहे हैं। बोला जौहर ना लो, जौहर हालात नहीं पता था, अखबार नहीं पढ़ देते सी, ऐसा उसने मतलब डराया वराया। हमने कहा नहीं भाई हम जौहर जा रहे हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है मुझे तो खर्ची दे दो, अगर तुम्हारा दिल चाहे मर्जी है तुम्हारी, दो ना दो, यू कैन थैंक मी लेटर और नॉट, चलता है। फिर हमने कहा चलो आ जाओ चाय पिला देते हैं आपको। फिर हम बैठे चाय पी, फिर हमने उसको बोल ही दिया कि भाई आप जिस होटल में हमारे साथ जाते हो उसमें रेट हाई हो जाते हैं। तो बोला नहीं ऐसी बात नहीं, उसने कहा कि ये। फिर हमने उसको 200 दिए और चाय भी पिलाई। फिर बोला ये अब मैंने आपका नमक खा लिया, 200 दिए थे, पता नहीं 400 दिए थे, मुझे इससे याद नहीं, तो 300 रुपये दिए थे। अब तुम्हें होटल जाता, पर यही उन्होंने हमें देने थे, हमसे कोई ज्यादा थोड़ी देने थे, मतलब ज्यादा नहीं देने थे भाई, हमसे 1000-2000 ऊपर क्यों बता रहे थे पर रूम के। फिर हमें लेके गया एक होटल था, उसने कहा लास्ट होटल देख लो तुम्हें मजा आएगा। फिर हमने वो होटल देखा, वाकई हमें अच्छा लगा। फिर उसने जो है हमें कंसेशन करा के दी, फिर भाई उसने वाकई डिस्काउंट करा के दिया, ग्रेड बंदा था। और उसने फिर हमें 4000 में 2 रूम्स लेके दिए, 2000 में 1 रूम, मतलब 2 बंदे 1 रूम में। और हमने 2 रूम लिया, हमने सामने था 3rd फ्लोर पे थे, बड़ा अच्छा होटल था। और 3 दिन हमने उसमें स्टे किया था। इसी तरह हमें होटल मिला, फिर हम गए अपने रूम में, इतनी ज़्यादा ख्वार हुई, फिर हमें छोड़ के वहाँ पे अपना नंबर दे के और चले गए। और होटल का स्टाफ मैनेजमेंट सब बहुत अच्छा था। सो भाई फाइनली हम पहुँच गए अपने होटल में। सीन क्या हुआ भाई, पहले हम यहाँ से गए जौहर कॉलोनी गए, वहाँ पे जाके होटल देखा और भाई पसंद आ गया। फिर बस थोड़ा हमें नहीं पसंद आया, 4 वाला मिला नहीं। वहाँ से फिर हम गए घूमते इतने हमने होटल विजिट किए। वहाँ से हमने दोबारा मेट्रो पकड़ी, दोबारा हम आए इधर रेलवे स्टेशन, यहाँ पे होटल विजिट किए, ऑरेंज लाइन पकड़ी, यहाँ से दोबारा स्टेशन आए, इतने सारे होटल विजिट किए, दिमागी काम नहीं करा। और फिर कोई पसंद नहीं। फिर एक बंदा मिला, उसने इतना घुमाया। पहले होटल के रेट कम थे, जब वो साथ जाता था ऊपर हो जाते थे, मतलब हमें पता ही नहीं था भाई, ब्रोकर था वो। फिर उसको हमने अलग से खर्ची कराई, फिर उसने हमें एक होटल लेके दिया। आप जाके इसमें पहुंचे, 2 रूम लिए हमने, ये 2 वाले थे, ये मेरा और नुमान का, और सामने वाला जो रूम है वो इन दोनों का है, उमर और फैसल का। तो अभी हम जा रहे हैं खाना खाने के बाद ब्लॉग एंड करते हैं। मैंने कहा था आज 2 जगह विजिट हो जाएंगी, कंप्लीट कर लेंगे हम। और बुजुर्गी चौक, ऐसा कोई चौक जहाँ पे जहाज़ हमें वो भी दिखा था, वहाँ जाएंगे, नहीं जा सके। लेकिन अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, कट वगैरह बनवाएं, रिफ्रेश हो जाएं। कल हम निकलेंगे वाघा बॉर्डर या करतारपुर, या इन दोनों में से एक जगह जाएंगे। पहले चलें खाना खा के आएँ। यहाँ पे जहाँ पे हमारा होटल है ना, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रैप होती हैं, यहाँ पे सारा टोटल गाड़ियों का काम होता है, मतलब शीशे वगैरह ब्लैक हो, यहाँ इधर उधर स्टेयरिंग है, शो पार्ट्स, मतलब अल्ट्रा गाड़ियाँ, मतलब शशके करवाने हो ना तो गाड़ियों के, ये सारी लाइन में गाड़ियों का ही काम होता है। और हम ढूंढ रहे हैं कोई VIP से कढ़ाई मिल जाए हमें, बट कढ़ाई का हमें पता है, वहाँ पे जा रहे हैं कढ़ाई खाने, कढ़ाई ट्राई करेंगे, उसके बाद सीधा अपने होटल में जाएंगे। लेकिन हमें सैलून भी नहीं दिख रहा, हमें वेट भी सेट करवानी है ना, तो ये 2 दिन काम है। और एक चीज़ और, ये बताओ, भज्जे के पाए थे, नाश्ता भी करना है लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। ये सामने होटल है अल सफीना भाई, इसमें भाई ये जो रूम देखा हमने 7000 का रूम था, क्या कमाल रूम था, शश के लेवल ही अलग था, लेकिन 2 बंदों का था। तो भाई अभी भूख टाइटल लग रही थी, बट कढ़ाई में बहुत टाइम लगेगा। उससे पहले हमने कहा फूड स्ट्रीट पे आए तो भाई चीज़ें तो ट्राई करें। यहाँ पे बहुत सारी फ्रूट सैलेड्स हैं भाई, कौन सी है, रशियन सैलेड है, फ्रूट सैलेड है, और 2-3 मैक्रोनीस भी है, और चने चाट है। फ्रूट सैलेड दे दें, फ्रूट सैलेड एक हमने मिक्स में ले ली, इसमें मैक्रोनी और फ्रूट चाट और सैलेड और सब चीज़ें आएंगी। और एक सिर्फ ये जो फ्रूट चाट है ये सिर्फ सिंगल में मिलेगी, क्योंकि ये मीठा है ना, ये मिक्स नहीं होगा। बाकी टोटली 80 रुपीज़ में हमें मिक्स में मिल गई है। डन हो गया। आ गई है हमारी मिक्स थाली, और उसके बाद आएगी हमारी फ्रूट चाट। इसको ट्राई करते हैं, कैसी लगी? अच्छी है, कैसी है नुमान? अच्छी है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ, देखूँ कैसी है। मीठी के तो भाई शश ही अलग है, वो हमारी रेडी हो रही है, थोड़ा जैसे पिलर हो रही है शीशे के पीछे, इसलिए जो हमारी मीठी चाट है वो भी रेडी हो गई, फुल फ्रूट चाट। अब इसको ट्राई करते हैं भाई, ये तो कमाल है, मतलब मिक्स में थी, बहुत अच्छी लगी यार, बहुत अच्छा टेस्ट है। और अब इसका देखें, ये आगे फर्स्ट टाइम नुमान ले रहा है। नुमान देखो क्या सीन है, वो वाले कर देंगे।
उसके बाद भाई हम आए थे भट कढ़ाई ट्राई करनी थी। भट कढ़ाई ये लाइव मुर्गे, देसी मुर्गे भी यहाँ पे हैं। अगर आपने खाने तो भाई फुल फ्राई करके आपको देंगे। हमने वहाँ से चाट ट्राई की, चाट मसला एवन प्लस शशके वाली थी। और यहाँ पे काफ़ी सारी भट कढ़ाई, ये भी भट कढ़ाई, वो भी भट कढ़ाई, इधर भी भट कढ़ाई, और यहाँ पे भट्टी कढ़ाई भी है भाई। बहुत सारी भट कढ़ाई है। बंदा कन्फ्यूज हो जाता है कि ओरिजिनल वाली कौन सी। यहाँ पे भाई देसी मछली भी दस्तियाब है। उसके बाद ये देसी मुर्गे आपको उसी टाइम पका के देंगे। तो यार भट कढ़ाई का ऑर्डर दे दिया है। 3 को हमने लगवाई है, 4 बंदे हैं और देखेंगे कि कैसी है टेस्ट। तो मतलब बन रही तो बड़ी कमाल की है। बटर में बनवाई है, बटर फुल बटर वाली। और अब बन के आए, देखें कैसी है। फाइनली हमारी बटन कढ़ाई आ गई है। फर्स्ट लुक चेक करें भैया। मटन कढ़ाई विच बटर आ गई है हमारी। और बस अब इसको स्टार्ट करते हैं। फुल हो गए, ओवरलोडेड हो गए भाई। रिव्यूज दो भाई, रिव्यूज जल्दी। कैसी लगी? सही सीरियस नहीं, मजाक वाली नहीं। हाँ, लेकिन इतनी स्पाइसी नहीं थी जैसे कराची और हैदराबाद के खाने होते हैं, उस हिसाब से मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी नॉर्मल थी। आप बताओ भाई नुमान भाई कैसी लगी? रियल भट कढ़ाई नहीं थी है, धोखे में आ गए। बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया है ना? नदीम उमर की मेरा भी सेम रिव्यू है। मतलब मुझे भी मज़ा नहीं आया। टेस्ट मतलब मज़ा नहीं था। अच्छी थी, बस मुझे भी इतनी खास नहीं लगी। मतलब टेस्ट मतलब 50-50 था। और मतलब वो जो इस्लामाबाद में खाई थी उसका तो यार टेस्ट ही नेक्स्ट लेवल का था। तो अभी चले बियर्ड वगैरह सेट करवाएं। रात के टाइम में लस्सी चल रही है भैया यार। ख़त्म ने करवा ली और यहाँ पे इतनी ज़्यादा रश लगी हुई है। पान की दुकानें तो मीठा पान तो ट्राई करना बनता है ना। अगर इतनी रश है लाजमी कोई ना कोई बात होगी इस पान में। तो हम भी ट्राई करते हैं कि कैसा है ये पान। कितने का है? थैंक यू। सब्जी बन गई, पान भी आ गए। और सुबह के लिए अब गाड़ी अरेंज करनी है करतारपुर के लिए। और पान हम होटल में जाकर ट्राई करते हैं कि कैसे हैं, अच्छी होंगे। इतनी ज़्यादा रश लगी हुई थी तो ऐसे लग रहा था जैसे फ्री में बैठ रहे हैं। फाइनली होटल पहुँच गए। ये हमारा रूम है और ये उमर आलो का। अब यहाँ पे बैठे हैं, मीठा पान ट्राई करें कैसा है भैया। बहुत थक गए हैं। और भाई खोलो 60 रुपये का मिला है मीठा पान। वहाँ पे भाई अलग अलग रेट हैं, 20 का, 30 का, 50 का। कौन की तरह पैक किया हुआ है। ओए शश के खोलो, दिखाना थोड़ा। हाँ शश के हैं भाई, बड़ा हुआ फुल लोडेड पान है। अंगूर डालेंगे अंदर। तो यार फाइनली पान वगैरह ट्राई हो गया और बस अभी सो रहे हैं। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। कल सुबह 8 बजे 9 बजे उठिए ना, 10 बजे यहाँ से निकलना है इंशाल्लाह। ठीक है। कल सुबह 10 बजे हम इंशाल्लाह करतारपुर के लिए निकलेंगे। और ये इनका रूम है। लॉक कर लो अपना रूम, लॉक कर लो। और सामने ही हमारा रूम है। चाय मंगवाइए, चाय है वो पिए। सो यार फाइनली अब रात के तकरीबन 12:30 बज के 10-15 मिनट हो रहे हैं। तो आज के व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए व्लॉग में, क्योंकि सुबह हमने जाना है करतारपुर। अभी सोने का सीन होने। और बस मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।